नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श टाइगर। दोस्तों, सन ऑफ बिहार, जी हां, सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर बिहार का चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी ने एक बार फिर से लालू परिवार और तेजस्वी यादव के ऊपर जोरदार हमला बोला है। उनका हमला इतना जोरदार है कि आरजेडी नेता से लेकर उनके तमाम समर्थक तिलमिला जाएंगे। मनीष कश्यप ने एक ऐसी सच्चाई बोल दी है जिसका जवाब शायद तेजस्वी यादव के पास भी नहीं होगा। दरअसल मनीष कश्यप किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज पूरे भारत के लोग मनीष कश्यप को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। किस तरह से मनीष कश्यप को तेजस्वी प्रसाद यादव ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से और कपिल सिब्बल के माध्यम से कानूनी फंदे में उसको फंसाकर उसको देशद्रोही साबित करवा दिया। लेकिन जब इंसान सच्चाई पे रहता है, अगर वो कोई गलत नहीं किया होता है तो उसका जज्बात डोलता नहीं है, उसके जज्बा को कोई कमजोर नहीं कर पाता है। इसी तरीके से मनीष कश्यप आज भी अपने उसी पुराने अंदाज में दिखते हैं और फिर से अपने पुराने अंदाज में उसने तेजस्वी यादव पे जोरदार हमला बोला है। दरअसल शुक्रवार यानी कल मनीष कश्यप को पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के दौरान मनीष कश्यप ने कोर्ट में मौजूद स्थानीय पत्रकार और यूट्यूबर से बात करते हुए 6 महीने के बाद किसी तरह का बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को ललकारा। बिहार के यूट्यूबर ने कहा कि हम चारा चोर का बेटा नहीं है, किसी से डरने वाले नहीं है। जी हाँ, ये जो उन्होंने कहा कि हम चारा चोर का बेटा नहीं है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तेजस्वी प्रसाद यादव सहित आरजेडी के किसी भी नेता या समर्थक के पास नहीं है, क्योंकि कोई इससे इनकार ही नहीं कर सकता कि लालू प्रसाद यादव चारा चोर नहीं है। उसने चारा की चोरी नहीं किया था, क्योंकि चारा चोरी के मामले में वो सजा आपता अपराधी है। अगर कपिल सिब्बल जैसा वकील लालू प्रसाद यादव के पक्ष में नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी भी लालू प्रसाद यादव जेल में होता, क्योंकि कपिल सिब्बल के प्रभाव में सुप्रीम कोर्ट दिखती है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल का अपना एक प्रभाव है, जिसके ऊपर पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है और उन्हीं कोर्ट फिक्सरों का देन है कि आज लालू प्रसाद यादव बाहर है, घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, डांस देख रहे हैं, तो बैडमिंटन खेलते हैं, लंदन घूमते हैं, बीच पे घूम रहे हैं, तो पूरे देश में मोदी के खिलाफ सनातन विद्रोहियों का एनडी अलायंस बनाने का योजनाकार बने हुए हैं। लेकिन हकीकत यही है कि वो एक चारा चोर अपराधी है, जिस बात को आज मनीष कश्यप ने कहा। मनीष कश्यप ने जेल में किस तरह की कुव्यवस्था है, किस तरीके से राजनीतिक विद्वेष के कारण एक ऐसे पत्रकार को, जो बिहार सरकार खास करके जब से महागठबंधन का सरकार बना, उनके घोटाले को, उनके कुकर्म को लोगों के सामने ला रहा था, उस व्यक्ति को जेल में रखकर और एक ऐसे व्यवस्था में रख रखा है जहां पे किसी भी तरीके से वो व्यक्ति पागल हो जाए। दरअसल मनीष कश्यप ने कहा कि जेल में गांजा तंबाकू सब पहुंचता है, मुझे नशेड़ियों के बीच में रखा गया है, सब गांजा पीकर मुंह पर धुआं फूंकता है, धुआं से माथा दर्द करने लगता है। सोच लीजिए किसी दिन हथियार और चाकू भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि मर्डर भी हो जाए। इसके बाद मनीष कश्यप ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे बोलने के खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है, फिर भी हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। हम बताएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है, एक दिन हमारी भी सरकार आएगी। मनीष कश्यप के बयान से ऐसा बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि वह तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र के बावजूद उनका जो हौसला है वो कमजोर नहीं हुआ है, वो अभी भी उतना ही मजबूत है जितना वह जेल जाने से पहले था। और एक बात तो सच है, अगर राजनीति में मनीष कश्यप अगर उतरता है भविष्य में भी, तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव आज नेता है तो उनका सिर्फ एक ही पहचान है कि वो लालू प्रसाद यादव का बेटा है, नहीं तो समाज में तेजस्वी यादव का कोई बड़ा योगदान नहीं है। समाज के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यहां तक कि बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के खिलाफ जितना बड़ा षड्यंत्र लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के परिवार ने किया है, इतना बड़ा षड्यंत्र आज तक बिहार के लोगों के खिलाफ किसी ने नहीं किया। आज अगर बिहार के लोग पूरे देश और दुनिया में मजदूरी करने के लिए भटक रहे हैं,
तो इसमें सबसे बड़ा योगदान लालू प्रसाद यादव जी का है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी ने अपने 15 सालों के शासन में बिहार को एक ऐसे अंधकार में धकेल दिया, जिस बिहार के लोग मजबूर होकर अपने परिवार के पेट पालने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ने पर विवश हो गए। आज अगर बिहार में कोई उद्योग नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, तो इसमें भी सबसे बड़ा योगदान लालू प्रसाद यादव और उनके उस 15 साल के शासनकाल का है कि किस तरीके से उनके शासनकाल में शहाबुद्दीन जैसे, पप्पू यादव जैसे, अनंत सिंह, इस तरह के ऐसे माफिया और डॉन पैदा हुए जो दिन दहाड़े इस बिहार के उद्योगपतियों को लूटने का काम करता था। दिन दहाड़े शोरूम गाड़ियों का लूटा जाता था। आज भी स्थिति उससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। आज भी महीने में कम से कम एक बैंक तो जरूर लूटा जा रहा है बिहार के अंदर। ऐसे नेता के सामने अगर कोई एक ऐसा युवा खड़ा होता है जिसने अपना पहचान अपने बदौलत बनाया है, वो किसी बाप दादा के बदौलत उसकी पहचान नहीं है। अगर आज उसके पिताजी को कोई जानता है कि उसका पिताजी आर्मी था, तो उसमें भी मनीष कश्यप का देन है। मनीष कश्यप का पहचान उसके पिता से नहीं, उनके पिता का पहचान मनीष कश्यप से है। ऐसा युवा अगर एक ऐसे नेता के सामने खड़े हो जाता है तो समझिए कि ये कहां टिकेंगे इनके सामने। आज तक पूरी आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव प्रशांत किशोर के किसी भी आरोप का जवाब नहीं दे पाया है। मनीष कश्यप जैसे लोगों के जवाब कहां से दे पाएगा ये? मनीष कश्यप जैसे युवा पत्रकारों के सवाल का जवाब ये कहां से दे पाएगा? और इस देश का, बिहार का युवा आज भी बहुत बड़ी संख्या में मनीष कश्यप के समर्थन में खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप बिहार के लोगों के लिए लड़ा। अगर आज वो जेल में है तो वो अपने कारण से नहीं, वो बिहार के लोगों के कारण से, बिहार के लोगों के आवाज उठाने की वजह से आज वो जेल में है। इस दौरान मनीष कश्यप ने कहा कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मेरे दादाजी ने चीन से लड़ाई लड़ी, मेरा बाप फौजी है, पाकिस्तान से युद्ध किया। मनीष कश्यप उस परिवार से आता है। हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम डर जाएंगे। इस दौरान मनीष कश्यप ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ केस हो सकता है। 6 महीने से मैं चुप रहा, कोर्ट आता था और चुपचाप जेल वापस लौट जाता था, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर बह रहा है। इस दौरान मनीष कश्यप ने बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार में आए दिन मर्डर हो रहा है, यादवों को भी मारा जा रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं हम यादव के नेता हैं, बिहार में कुछ नहीं होने वाला, अपराधी वारदात को अंजाम देते रहते हैं और सरकार चुपचाप देख रही है। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, पत्रकार दरोगा को मारा जा रहा है, बिहार के मजदूर आज भी बाहर मार खा रहे हैं, सरकार चुपचाप देख रही है और कहती है सब ठीक है। इस दौरान मनीष कश्यप ने तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप ही लोग बताइए कि उदयनिधि स्टालिन ने आग लगाने का काम किया है कि नहीं, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, इन्हें से लगा नहीं लगा तो ठीक है। मनीष ने आगे कहा कि हम देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि मुझ पर जो केस किया गया है सीबीआई से जांच कराई जाए, साथ ही बिहार और तमिलनाडु जो भी मामले दर्ज किए गए उसे दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जाए। बिहार में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे इन दोनों राज्यों में न्याय नहीं मिल सकता। इस तरीके का सवाल अगर मनीष कश्यप उठा रहा है, मनीष कश्यप कोई अनपढ़ गंवार 9वीं 8वीं फेल नहीं है, वो पढ़ा लिखा इंजीनियर है। अगर उनका अंदेशा ऐसा है कि उनके लिए बिहार और तमिलनाडु सुरक्षित नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगा। और मनीष कश्यप जैसे लोगों के ऊपर जिस तरीके का रुख इस देश के सुप्रीम कोर्ट का रहा है, इससे यह उम्मीद तो नहीं किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इनको न्याय देगा। संभवतः इसमें राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए, क्योंकि एक बिहार की युवाओं का आवाज है। मनीष कश्यप के ऊपर जब से बिहार में कार्रवाई हुई है, कोई भी यूट्यूबर, पत्रकार या कोई भी युवा आवाज उस तरीके से नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि सबको लग रहा है कि बिहार में आवाज उठाने का मतलब है कि आपके ऊपर एनएसए लग जाएगा, आपके खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और यह सच्चाई है। मनीष कश्यप जैसे लोगों का आवाज दबाना बिहार के उन युवाओं का आवाज दबाने का बराबर है जो अपने अधिकार और हक के लिए आवाज उठाने का प्रयास कर रहा है, जो सरकार से सवाल पूछ रहा है कि क्या कारण है कि बिहार में कोई उद्योग नहीं आ पा रहा है, क्या कारण है कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पूरे देश में भटक रहा है, जबकि बिहार में देश के किसी भी स्टेट का मजदूर नहीं मिलता है।
सरकारी कर्मचारी या ऑफिस वर्क करने वाले लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन मजदूर ठेला रिक्शा वाला नहीं मिलता है। तो फिर ऐसी क्या बात है कि बिहार का ठेला रिक्शा और मजदूरी करने वाले लोग देश ही नहीं दुनिया के हर एक कोने में मिलते हैं? इस पे विचार बिहार के लोगों को भी करना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि मनीष कश्यप जो सवाल उठा रहा है उसमें उनका हित कितना जुड़ा हुआ है, और मनीष कश्यप जैसे लोगों का समर्थन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर करना चाहिए तो फिर इनके समर्थन में बिहार के युवाओं को कम से कम माननीय राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखना चाहिए और उनसे मांग करनी चाहिए कि मनीष कश्यप जैसे लोगों के लिए इस देश का राष्ट्रपति महोदया विचार करें। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।